क्या हम 1947 में आज़ाद हो गए थे या हम आज भी गुलाम हैं? जानने की कोशिश करते हैं 2 अक्टूबर के इस पावन पर्व पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो गांधी जी को गाली देते हैं। मुझे इस बात से दुख नहीं होता कि वो गांधी जी को गाली देते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, हम केवल शब्दों में उनका सम्मान करते हैं और वास्तविकता की बात आती है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। दोस्तों, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि आप उनका सम्मान करो, वो तो ये चाहते थे कि आप उनकी विचारधारा का सम्मान करो। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। उन लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हम उन्हें याद करें, इसलिए उन्होंने हमें आज़ादी नहीं दिलाई। वह तो ये चाहते थे कि हम आज़ादी का मतलब समझें। दोस्तों, गुलामी वो नहीं होती जब कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़कर अपने हिसाब से काम करवाता है। गुलामी वो भी होती है जब आप आंख बंद करके किसी को सुनते हो और उनके विचारों को अपने विचार बना देते हो बिना पूरी बात जाने। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ रामचंद्र जी सही नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। उन्हीं के कारण उनके पिता की मृत्यु हुई। उन्होंने अग्नि परीक्षा के बाद भी अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया, वो भी तब जब वे गर्भवती थी। जिन लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी होगी या देखी होगी, वे मेरी इस बात को सुनकर रामचंद्र जी के लिए ना जाने क्या क्या कहने लग जाएंगे, और जो पूरी बात जाने बिना मेरे इन शब्दों पर भरोसा कर लेगा, वह वैचारिक तौर पर मेरे शब्दों का गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, ब्रेन वॉश ऐसे ही किया जाता है। आपको आधी अधूरी बात बताकर किसी के खिलाफ किया जाता है। अगर ये लोग जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है वे पूरी बात जानने की कोशिश करें बिना कोई साइड लिए, तो वे वापस सही हो जाएंगे। देखिए, अगर आप हमारे शहीदों का सही से सम्मान करते हो, खासकर शहीद आज़म भगत सिंह जी का, तो उनके विचारों का सम्मान कीजिए। वैचारिक रूप से लोगों के गुलाम ना बने। अगर आप बिना साइड लिए गांधी जी को पूरा पढ़ें, समझें, उसके बाद कुछ कहें, ना कि किसी को सुनकर, तो आप शहीद आज़म भगत सिंह की विचारधारा का सम्मान करते हो, जो कि उनके लिए अपनी जान से बढ़कर थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अशफाक उल्लाह खान और ना जाने कितने लोग। दोस्तों, ये पार्टी नहीं है, ये लोग हर भारतीय के आदर्श हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इनको पढ़ें, अपने दिमाग को न्यूट्रल रखें। ये लोग आपका व्यक्तित्व बनाने के लिए हैं, और मेरा मानना है कि व्यक्तित्व से बढ़कर और कुछ नहीं होता। दोस्तों, जब किसी को सिगरेट की एडिक्शन होती है तो वो सिगरेट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, बस ऐसा ही कुछ होता है। अगर आप भगत सिंह को मानते हो तो गांधी जी के बारे में आप पहले से ही परसेप्शन बना चुके होते हो, वो गलत थे। आप गांधी जी के अगेंस्ट हो जाते हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर भगत सिंह गांधी जी का सम्मान करते थे। इस समय आपको कोई कितना ही क्यों ना समझाए, आप उस बात पे ध्यान नहीं देते, पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी के साथ कि आप अपने आप को वैचारिक तौर पर किसी का गुलाम नहीं बनाओगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय।